गाय हमारी माता है? नहीं, शायद गाय हमारी राजनीति है। जरा रुकिए, गाय हमारी चुनावी जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, शायद गाय राज्यवार अलग अलग नीति है। क्योंकि जब बात गाय की आती है तो गाय को माता मानने का दावा करने वाली भाजपा के 3 मुख्यमंत्री 3 अलग अलग सुर में दिखाई देते हैं। एक तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव के दौरान कहते हैं कि बीफ खाने वालों को भी अपनी पसंद का अधिकार है और राज्य की सामाजिक वास्तविकताएं अलग हैं। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बयान आता है कि बूढ़ी और अनुपयोगी गायों को लेकर नियमों में बदलाव पर विचार किया जा सकता है। विचार क्या किया जाना, विचार तो कर लिया गया और 14 साल से अधिक उम्र की गाय की ही कुर्बानी की मंजूरी दी गई। और अब तीसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके भाषणों में गाय सिर्फ पशु नहीं बल्कि संस्कृति, आस्था और संरक्षण का विषय है। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा का यह वीडियो देखिए। मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है ना गोमांस खाने वाला कैंडिडेट को वोट चाहिए सर। क्यों नहीं चाहिए? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। हर मुसलमान खाते हैं, असम या मुसलमान भी गोमांस खाते हैं, हम कैसे मना करूँगा? लेकिन हमने क्या बोला, मंदिर का 5 किलोमीटर का रेंज में मत खाओ, होटल में मत खाओ, घर में खाओ। असम के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार ने 13 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें कहा गया कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पशुवध नहीं किया जा सकेगा। साथ ही खुले में पशुवध पर सख्त रोक लगाने की बात कही गई। सरकार का कहना है कि यह आदेश 1950 के पशुवध नियंत्रण कानून और हाई कोर्ट के पुराने आदेशों के आधार पर जारी किया गया है। अब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनिए। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या माँ और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी माँ है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी माँ के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है। तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे, लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा? आपने तीनों बयान सुन लिया। अब जनता कंफ्यूज है कि गाय आखिर है क्या। असम पहुंचते ही डाइट चॉइस बन जाती है, बंगाल पहुंचते ही पॉलिसी मैटर हो जाता है और यूपी पहुंचते ही संस्कृति और सभ्यता। असम में अलग पहचान, बंगाल में अलग पहचान और यूपी में अलग पहचान, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से अलग पहचान। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा की राजनीति में गाय दशकों से एक बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। गौरक्षा के नाम पर आंदोलन हुए, चुनाव लड़े गए, भाषण हुए, वोट मांगे गए, लेकिन जब अलग अलग राज्यों के नेताओं के बयान सामने आते हैं तो सवाल भी उठते हैं, अगर गाय सिर्फ आस्था का विषय है तो फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्याख्या क्यों? और अगर यह सिर्फ स्थानीय सामाजिक परिस्थितियों का मामला है तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसी राजनीतिक भाषा क्यों? वैसे यह पहली बार नहीं हुआ है। पूर्वोत्तर के कई भाजपा नेता और मंत्री, गोवा और अन्य राज्यों के मंत्री और भाजपा नेता पहले भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनके राज्यों की खान पान परंपराएं अलग हैं और बीफ वहां के समाज का हिस्सा है। यानी चुनावी मंच पर गौ माता और प्रशासनिक मंच पर स्थानीय संस्कृति दोनों साथ साथ चल रहे हैं। भारत में गाय ही एकमात्र ऐसी हस्ती है जिसका राज्य बदलते ही अपना राजनीतिक चरित्र भी बदल दिया जाता है। यूपी में पहुंचे तो राष्ट्रवाद, असम में पहुंचे तो भोजन की स्वतंत्रता और बंगाल में पहुंचे तो प्रशासनिक नीति, और चुनाव आते ही फिर से माता। सवाल गाय का नहीं है, सवाल राजनीति का है। सवाल यह है कि क्या गाय वास्तव में आस्था का विषय है या फिर वह एक ऐसा चुनावी मुद्दा है जिसका अर्थ राज्य, समाज और वोट बैंक के हिसाब से बदलता रहता है। बाकी जनता तो बस यही पूछ रही है कि आखिर असली गाय वाली लाइन कौन सी है, असम वाली, बंगाल वाली या उत्तर प्रदेश वाली? गाय को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।